सभी शिक्षक साथियों का हमारे इस वीडियो के अंतर्गत स्वागत है। देखिए, महात्मा गांधी गवर्नमेंट स्कूल का जो अभी हमारा एग्ज़ाम होने वाला है उसके अंतर्गत विभागीय योजनाओं से संबंधित 20 प्रश्न होंगे। तो उन्हीं 20 प्रश्नों को ध्यान में रखकर मैंने ये फर्स्ट टेस्ट आपके लिए इस वीडियो के माध्यम से बनाया है। तो आप इस वीडियो को देखने के बाद में और प्रत्येक आंसर मेरे बताने से पहले आप भी अपना आंसर लगाइएगा और इस प्रकार वीडियो के एंड में जितने भी आपके इन 20 प्रश्नों में से सही हो वो आप कमेंट सेक्शन में शेयर करिएगा। और अगर देखिए आपके 15 प्रश्न या इससे अधिक सही हैं तो आप ये मान के चलिएगा कि विभागीय योजनाओं का जो पूरा मैटर है आपके अच्छे से कवर है। चलिए शुरुआत करते हैं। क्वेश्चन नंबर यहाँ से फर्स्ट से, योजनाओं व वर्ष के बारे में कौन सा यहाँ पर सही सम्मिलित नहीं है वो आपको यहाँ पर बताना है। इंदिरा शक्ति फीस पुनर्भरण योजना 1 नवंबर 2022, मुख्यमंत्री बाल गोपाल योजना 29 नवंबर 2022, राजस्थान निःशुल्क यूनिफॉर्म वितरण योजना 19 नवंबर 2022 और राजस्थान अंबेडकर डीबीटी वाउचर योजना 1 मई 2021। इसमें से गलत कौन सा है वो आपको बताना है। हर प्रश्न के लिए मैं 5 सेकंड का आपको समय दूंगा, उसमें आप अपना आंसर क्लिक कर सकते हैं। तो देखिए इसका जो सही आंसर है वो है थर्ड नंबर ऑप्शन, यहाँ पर सही नहीं दे रखा है। राजस्थान निःशुल्क यूनिफॉर्म वितरण योजना ये भी बाल गोपाल योजना के साथ ही आई थी, यानी 29 नवंबर 2022 को। बाकी जितने भी सही है ये तीनों ऑप्शन, इनके बारे में आप ध्यान रखिएगा। यहाँ से आपके अलग अलग 4 प्रश्न रेडी होते हैं। आगे देखते हैं, ये भी इम्पोर्टेंट प्रश्न है। इस प्रकार के प्रश्न पिछली बार भी देखे गए थे। पीएम श्री का पूरा नाम क्या है? जो पीएम श्री योजना है उसमें पीएम श्री का पूरा नाम क्या है? आपके सामने 4 ऑप्शन है। प्राइम मिनिस्टर्स स्कूल फॉर राइजिंग इंटेलिजेंस, प्राइम मिनिस्टर स्कूल फॉर रिफर इंडिया, प्राइम मिनिस्टर्स स्कूल फॉर रिलीफ आइडिया, प्राइम मिनिस्टर स्कूल फॉर राइजिंग इंडिया। इनमें से कौन सा यहाँ पर सही है? देखिए यहाँ पर हमारा सही आंसर है पीएम श्री की फुल फॉर्म है प्राइम मिनिस्टर्स स्कूल फॉर राइजिंग इंडिया। ये आप ध्यान रखिएगा। डी नंबर ऑप्शन यहाँ पर सही है। नो बैग डे के तहत किस शनिवार को मैं वैज्ञानिक बनूंगा गतिविधि आयोजित की जाती है? तो नो बैग डे से संबंधित पिछली बार भी प्रश्न आए थे, इस बार भी आ सकते हैं। इसका आंसर क्या होगा वो आपको यहाँ पर बताना है। सेकंड शनिवार, थर्ड शनिवार, फोर्थ शनिवार या फिर फिफ्थ शनिवार। तो यहाँ पर देखिए हमारा सही आंसर होगा फोर्थ शनिवार को मैं वैज्ञानिक बनूंगा गतिविधि आयोजित की जाती है। चौथा प्रश्न है, सूर्य नमस्कार प्रोग्राम कब आयोजित किया गया था? 15 जनवरी 2024, 15 फरवरी 2024, 25 जनवरी 2024 या फिर 21 फरवरी 2024। तो देखिए हमारा सही आंसर होगा सूर्य नमस्कार प्रोग्राम ये स्कूलों के अंतर्गत मनाया गया था 15 फरवरी 2024 को। बी नंबर ऑप्शन यहाँ पर सही है। शिक्षा विभाग द्वारा किस कक्षा में उत्तीर्ण छात्रों के लिए डायल फ्यूचर कार्यक्रम शुरू किया गया है? कक्षा 10, कक्षा 12, कक्षा 9 या फिर कक्षा 11 के लिए? तो देखिए हमारा सही आंसर है शिक्षा विभाग के द्वारा कक्षा 10 के अंतर्गत जो उत्तीर्ण छात्र हैं उनके करियर काउंसलिंग के लिए डायल फ्यूचर कार्यक्रम शुरू किया गया है। तो ये आप ध्यान रखिएगा। ये नंबर ऑप्शन यहाँ पर सही है। आगे देखते हैं, नेशनल मीन्स कम मेरिट स्कॉलरशिप योजना की राजस्थान में नोडल एजेंसी कौन सी है? बिसेर अजमेर, RSCERT, निदेशालय बीकानेर या फिर कोई नहीं? तो देखिए सही आंसर है इसका ऑप्शन नंबर सेकंड, RSCERT। आगे देखते हैं, देवनारायण छात्रा स्कूटी वितरण योजना में शामिल जाति नहीं है। तो कौन सी नहीं है? गडरिया, गुर्जर, बकरवाल, गाड़िया लोहार। जो भी सही आंसर हो आप बताएं। देखिए सही आंसर होगा हमारा यहाँ पर सी नंबर ऑप्शन, बकरवाल। बकरवाल इसके अंतर्गत शामिल नहीं है। कुल 5 जातियाँ शामिल हैं। तो ये इस योजना के ऊपर आप ध्यान रखिएगा। ये योजना कब आई थी? 2011-12 के अंतर्गत पहली बार। CM राजश्री जो योजना है इसके संबंध में गलत कथन कौन सा है वो देखना है यहाँ पर। इसका प्रारंभ 1 जून 2016 में हुआ था। इसका पुराना नाम मुख्यमंत्री राजलक्ष्मी योजना है। बेटी के जन्म से
12वीं तक की पढ़ाई हेतु 50,000 रुपये दिए जाते हैं। छठी किस्त के अंतर्गत 12वीं कक्षा में उत्तीर्ण होने पर 25,000 रुपये देय हैं। तो गलत कथन कौन सा है वो बताना है। देखिए यहाँ पर इसका सही आंसर है बी नंबर ऑप्शन। देखिए राष्ट्रीय योजना का जो पूरा नाम था वो था मुख्यमंत्री शुभ लक्ष्मी योजना। ये आप थोड़ा सा ध्यान रखिएगा। बाकी तीनों कथन यहाँ पर सही है। आगे देखते हैं यहाँ पर बालिका दूरस्थ शिक्षा योजना किस सत्र से शुरू हुई? 2011-12, 2015-16, 2020-21 या फिर 2022-23? तो यहाँ पर इसका सही आंसर है बालिका दूरस्थ शिक्षा योजना 2022-23 में शुरू हुई थी। विमुक्त घुमंतु एवं अर्ध घुमंतु समुदाय के विद्यार्थियों को निःशुल्क साइकिल वितरण योजना के संबंध में यहाँ पर सही कथन कौन सा है वो देखना है। यह योजना 2 फरवरी 2022 को शुरू हुई। इसमें कुल 32 जातियों के विद्यार्थी शामिल हैं। इस योजना ये योजना है कक्षा 6 से लगाकर 11 तक के अध्ययनरत राजकीय व निजी शिक्षण संस्थानों के विद्यार्थियों को निःशुल्क साइकिल वितरण इसके तहत की जाएगी या फिर सभी। देखिए जो ये निःशुल्क साइकिल वितरण योजना है घुमंतु और अर्ध घुमंतु समुदाय के विद्यार्थियों के लिए, उसके संबंध में तीनों कथन यहाँ पर सही हैं। तो ये आप ध्यान रखिएगा। 2 फरवरी 2022 को शुरू हुई थी। इसमें 32 जातियाँ शामिल हैं। डी नंबर ऑप्शन यहाँ पर सही है। अगला प्रश्न है ट्रांसपोर्ट जो वाउचर योजना है इसके तहत कक्षा 6 से 8 तक के छात्रों को कितने किलोमीटर दूरी से आने पर प्रति उपस्थिति दिवस पर 15 रुपये देय होंगे? तो आप बताएं 1 किलोमीटर से अधिक दूरी पर, 2 किलोमीटर से अधिक दूरी पर, 5 किलोमीटर से अधिक दूरी पर या फिर 10 किलोमीटर से अधिक की दूरी पर। तो देखिए कक्षा 6 से 8 तक के जो बच्चे हैं अगर वे 2 किलोमीटर से अधिक की दूरी से आते हैं विद्यालय के अंतर्गत तो उन्हें प्रति उपस्थिति दिवस पर 15 रुपये देय होंगे। इसके अलावा कक्षा 1 से 5 तक के लिए क्या है, अगर वो 1 किलोमीटर से अधिक की दूरी से आते हैं तो उन्हें 10 रुपये देय होंगे। और इसके अलावा कक्षा 9 से 12 की जो छात्राएं हैं उनके लिए भी हैं, अगर वो 5 किलोमीटर की दूरी से या इससे अधिक की दूरी से आती हैं तो उन्हें 20 रुपये मिलते हैं। अगला प्रश्न है हमारा विद्यार्थी सुरक्षा दुर्घटना बीमा योजना के संबंध में सही कथन नहीं है। कक्षा नर्सरी से 8वीं तक प्रीमियम राशि 25 रुपये है और जो बीमा धन राशि है वो है 50,000 रुपये। कक्षा 9 से 12 तक की प्रीमियम राशि 50 रुपये और बीमा धन है 1 लाख रुपये। सभी महाविद्यालयों में छात्र प्रीमियम राशि 75 रुपये, बीमा धन राशि 2 लाख रुपये है या फिर कोई नहीं। तो आप बताएं यहाँ पर सही आंसर क्या होगा। विद्यार्थी सुरक्षा दुर्घटना बीमा योजना के संबंध में गलत कथन कौन सा है वो बताना है। सही कथन नहीं है। देखिए यहाँ पर सी नंबर इसका सही आंसर होगा। देखिए जितने भी कॉलेजेस हैं चाहे वो सरकारी हो या फिर निजी हो तो सभी महाविद्यालयों के अंतर्गत जो छात्र प्रीमियम राशि है वो रखी गई है 100 रुपये। तो ये आप ध्यान रखिएगा, ना कि 75 रुपये। और बीमा धन कितना है तो 2 लाख रुपये, ये यहाँ पर सही है। तो ये फैक्ट आप ध्यान रखिएगा। नर्सरी से 8वीं तक 25 रुपये, फिर 9 से 12 तक हैं 50 रुपये और विश्वविद्यालयों और महाविद्यालयों के अंतर्गत हैं 100 रुपये। अगला प्रश्न मुख्यमंत्री हमारी बेटियां योजना कब प्रारंभ हुई? 2004-5, 2015-16, 2011-12 या फिर 2020-21? तो देखिए सही आंसर होगा 2015-16 के अंतर्गत। राजकीय विद्यालयों में अध्ययनरत किन कक्षाओं के छात्रों को निःशुल्क पाठ्य पुस्तक वितरण योजना के तहत पुस्तकें मिलती हैं? कक्षा 1 से 5, कक्षा 1 से 8, कक्षा 9 से 12 या फिर कक्षा 1 से 12? तो सही आंसर है कक्षा 1 से 12। राइस की फुल फॉर्म क्या है? राजस्थान इंटरफेस फॉर स्कूल एजुकेशन, राजस्थान इंटरफेस फॉर स्कूल एडुकेटर्स, राजस्थान इंफॉर्मेशन फॉर स्कूल एजुकेशन, राजस्थान इंफॉर्मेशन फॉर स्कूल एडुकेटर्स।
तो जो देखिए दीक्षा राइज है, दीक्षा राइज के अंदर जो राइज है, राइज की फुल फॉर्म है राजस्थान इंटरफेस फॉर स्कूल एडुकेटर्स। बी नंबर ऑप्शन यहाँ पर सही आंसर है। RKSMBK के संबंध में गलत कथन कौन सा है वो बताना है। इसका प्रारंभ 11 जुलाई 2022 को हुआ। कक्षा 1 से लगाकर 8 तक ये लागू हैं। कक्षा 8 की ब्रिज पुस्तिका का जो नाम है वो है प्रखर। इसका उद्देश्य बच्चों को संस्कृत, सामाजिक विज्ञान विषयों में अध्ययन कराना है। तो देखिए सही आंसर कौन सा होगा वो आप बताएं। यहाँ पर इसका देखिए सही आंसर है डी नंबर। देखिए इसका उद्देश्य संस्कृत और सामाजिक विषयों का अध्ययन करवाना नहीं है। RKSMBK के अंतर्गत जो विषय हैं वो आप सभी को पता है, हिंदी, इंग्लिश और मैथमेटिक्स है। संस्कृत और सामाजिक विज्ञान तो इसके अंतर्गत है ही नहीं। अगला प्रश्न है हमारा, राजस्थान में विवेकानंद मॉडल स्कूलों की संख्या कितनी है? 100, 134, 143, 243। तो यहाँ पर देखिए सही आंसर है 134। राजीव गांधी स्कॉलरशिप फॉर एकेडमिक एक्सीलेंस योजना में कितने विश्वविद्यालय शामिल हैं? 150, 100, 200 या फिर 500? तो देखिए हमारा यहाँ पर सही आंसर होगा विदेशों के अंतर्गत लगभग 150 विश्वविद्यालय जो हैं वो इस योजना के अंतर्गत शामिल हैं। तो ये आप ध्यान रखिए। खेलों के माध्यम से उज्जवल भविष्य को आकार देने के लिए शुरू किया गया कार्यक्रम कौन सा है? स्कूल आफ्टर स्कूल कार्यक्रम, डायल फ्यूचर कार्यक्रम, बाउंस ऑफ जॉय कार्यक्रम, कोई नहीं। तो हमारा सही आंसर होगा बाउंस ऑफ जॉय कार्यक्रम। ये शुरू किया गया है खेलों के माध्यम से बच्चों का जो भविष्य है वो उज्जवल करने के लिए। तो सी नंबर ऑप्शन यहाँ पर सही है। अंतिम प्रश्न है हमारा, शिक्षा विभाग की अब्दुल कलाम व्यक्तित्व विकास योजना किस बजट में लागू हुई? 2015-16, 2018-19, 2020-21 या फिर 2022-23? तो देखिए यहाँ पर इसका सही आंसर है डी नंबर ऑप्शन 2022-23 की ये लेटेस्ट योजना है। ये आप ध्यान रखिएगा। इसके अंतर्गत जो विद्यार्थी होते, छात्र होते हैं, उन्हें दूसरे राज्य के अंतर्गत घूमने के लिए भेजा जाता है। तो आप बताएं कि आपका स्कोर क्या रहा है, इन 20 प्रश्नों में से कितने आपके सही रहे हैं। और अगर आपको इसी प्रकार के और टेस्ट चाहिए तो आप वीडियो के कमेंट सेक्शन में लिख के बता सकते हैं। और हमारा ये टेस्ट आपको किस प्रकार लगा है ये भी आप कमेंट सेक्शन में लिख के ज़रूर बताइएगा। इस वीडियो में इतना ही। इसके अलावा शिक्षा विभाग की जितनी भी जो योजना है उनके अगर आपने वीडियो नहीं देखें तो आप चैनल को विजिट करके उनको देख सकते हैं। नेक्स्ट टेस्ट के लिए आप चैनल को सब्सक्राइब करके ज़रूर जो नोटिफिकेशन बेल आइकन है वो ऑन करके रखिएगा। धन्यवाद।